करते हैं यहाँ पर कर्क लगन वालों के लिए। कर्क लगन वालों के लिए अगस्त 2022 कैसा रहेगा? यहाँ पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है इसमें ऑलमोस्ट ग्रहों का गोचर अगस्त के अनुसार ही दिखाया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कौन सा ग्रह कहाँ गोचर करेगा, उसके बाद कुंडली पर वापस आते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सूर्य के गोचर को यहाँ पर। और सूर्य के गोचर को अगर आप देखेंगे 16 अगस्त तक वो कर्क में रहेंगे यानी आपके लगन में। इसके बाद वो आपके सेकेंड हाउस में सिंह राशि में चले जाएंगे। बुध का गोचर 1 अगस्त से सिंह राशि में स्टार्ट होगा, 21 अगस्त को वो कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 7 अगस्त से कर्क में आएंगे और 31 अगस्त को सिंह में चले जाएंगे। मंगल 10 अगस्त से वृषभ में आ जाएंगे, जिससे वो राहु के साथ वहां से हट जाएंगे, तो अंगारक जो योग बना वो खत्म हो जाएगा। गुरु मीन में वक्री रहेंगे, शनि मकर में वक्री रहेंगे और चंद्रमा 1 अगस्त को कन्या में रहेंगे, राहु मेष में रहेंगे और केतु तुला में। तो ये स्थिति है ग्रहों के गोचर की अगस्त 2022 के अकॉर्डिंग। और अगर बात करें आप लोगों के लिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर चंद्रमा के गोचर से शुरू करेंगे। तो चंद्रमा का गोचर शुरुआत में इस महीने में आपके लिए तीसरे घर में रहने वाला है। ये समय आपके लिए काफी अच्छा होगा, यानी शुरुआत इस महीने की बहुत ही अच्छे से हो सकती है। कहीं घूमने फिरने का अगर प्लान करते हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसके साथ ही कोई लंबा ट्रेवल भी हो सकता है। भाई बहनों के साथ संबंध काफी अच्छे रहेंगे, पड़ोसियों के साथ और रिश्तेदारों के साथ भी संबंध अच्छे रहने वाले। इसके अलावा आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ सकती है, यानी थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ सकता है इस महीने के शुरुआत में किसी ना किसी काम के लिए, या फिर कोई क्रिएटिव वर्क करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर फिर चंद्रमा प्रवेश करेंगे आपके फोर्थ हाउस में। तो चंद्रमा का प्रवेश जब केतु के साथ ये युति करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा मानसिक रूप से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको। तो आगे बढ़ते हैं, सूर्य के बारे में बात करेंगे अब। तो सूर्य का गोचर अगर आप देखेंगे, सूर्य कर्क राशि में रहेंगे 17 तारीख तक, और 17 अगस्त तक जो इनकी स्थिति है आपके लिए कर्क राशि में रहने की वजह से आपको काफी ज्यादा हार्डवर्किंग बनाएंगे, यानी आप धन कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करोगे। साथ ही सूर्य की ये स्थिति आपके लिए ओवरऑल काफी अच्छी कही जा सकती है। सूर्य आपके लगन में रहेंगे तो एनर्जी काफी देंगे आपको, तो आप किसी के सामने झुकेंगे नहीं, आप अपनी फैमिली के साथ भी अच्छे रिलेशंस रखेंगे। लेकिन कई बार आपको ऐसी ईगो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं सूर्य के लगन में होने की वजह से, और आप इस समय जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो सूर्य का लगन में आना जिन लोगों का कोई गवर्नमेंट से संबंध है उनके लिए बहुत अच्छा है, राजनीति से संबंध है उनके लिए भी काफी अच्छा है, और ये समय आपके लिए धन कमाने के लिए बहुत अच्छा है। तो क्योंकि सेकेंड हाउस का स्वामी लगन में आ रहा है तो धन लाभ आपको अवश्य मिल सकता है, और आपके हार्डवर्क के द्वारा ही वो आपको हासिल हो सकता है। तो 17 तारीख के बाद यहाँ से वो आगे जा रहे हैं, तो सूर्य का आपके सेकंड हाउस में जाना ये भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं। और यहाँ पर कुछ समय के लिए बुध भी इनके साथ रहेंगे, तो ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं, बहुत ही अच्छा गोचर क्रिएट हो रहा है, जिसमें आपको बहुत ही बड़ी मात्रा में धन लाभ हो सकता है। तो ये जो स्थिति है कहीं ना कहीं आपको काफी बेटर रिजल्ट देगी यहाँ पर, और ये स्थिति में आप बहुत ज्यादा कहीं कुछ अचीव कर पाएंगे धन के मामलों में, प्रॉपर्टी के मामलों में। अब सूर्य और बुध दोनों यहाँ रहने वाले, लेकिन युति कुछ समय के लिए इनकी रहेगी, तो कुछ ना कुछ खर्चे भी आपके होते रहेंगे, क्योंकि बुध है वो आपके 12वें घर का स्वामी है और बुध तीसरे घर का स्वामी है। तो अगर तीसरे घर से संबंधित कोई भी काम है तो उससे बहुत ज्यादा धन अर्जित आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको कहीं ना कहीं से पैसा जरूर आएगा, यानी पैसा तो आपके पास आना ही है, और वाणी पर भी प्रभाव रहेगा। तो वाणी के द्वारा आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हो। जब सूर्य बुध के साथ हो तो वाणी बहुत ज्यादा प्रभावी होती है, तो दूसरे लोगों को बहुत आसानी से आप प्रभावित कर पाएंगे। अगर आप कोई एक पब्लिक स्पीकर है या कोई ऐसा काम करते हैं, आप ज्यादातर स्पीकिंग का काम करते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ ही सूर्य यहाँ से जो अष्टम को देख रहे हैं, तो अचानक कोई पैतृक संपत्ति में गेन हो सकता है या ससुराल पक्ष से कोई मदद मिल सकती है। ये समय में आप अगर कोई आर्टिस्ट हैं या कोई क्रिएटिव वर्क करते हो तो बहुत फायदा होने वाला है। इसके अलावा आप अगर गायन से संबंधित कोई काम करते हो, सिंगिंग से संबंधित कोई भी काम है, तो आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये अगर आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है सिंगिंग गायन वगैरह का, तो हो सकता है बहुत ही अच्छा आप लोगों को ये समय जाने वाला है। तो धन का अच्छा एक योग बन रहा है आप लोगों को। और यहाँ पर फिर सूर्य आपके सेकंड हाउस में है, तो थोड़ा बहुत फैमिली के साथ एक वो प्रॉब्लम जरूर दिखा सकता है, बट ओवरऑल बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है धन संबंधी कार्यों को लेकर।
इसके अलावा कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का लाभ भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, बुध के बारे में बात करेंगे। देखिए बुध के गोचर को अगर आप लोग देखेंगे तो 1 अगस्त से वो सिंह राशि में आएंगे, यानी 1 अगस्त से आपके धन तो आएगा लेकिन खर्चा भी होना स्टार्ट होगा, और 21 अगस्त को फिर वो जा रहे हैं अपनी कन्या राशि में। तो ये कुछ दिन ऐसे हैं, लगभग 20-21 दिन आपके लिए ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा धन आप कमा सकते हो, लेकिन आप खर्चा भी उसमें से करोगे, क्योंकि बुध है वो आपके 12वें घर का स्वामी है। 12वें घर से जैसे ही बुध का संबंध जुड़ जाता है, तो जो लोग अपने स्टूडियो वगैरह में कहीं काम करते हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है इस चीज का। अब यहाँ जो बुध है वो तीसरे घर में जाएंगे आपके, तीसरे घर में जाने के बाद आपके कम्युनिकेशन पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। तो इस वजह से जो लोग पत्रकार हैं या तीसरे घर से संबंधित कोई काम कर रहे हैं उनको बहुत फायदा होगा। और ये जो बुध का तीसरे घर में जाना है आपके लिए अपने भाई बहनों के साथ कोई ऐसा समय आपका रहेगा जिसमें कुछ ना कुछ काम उनसे पड़ेगा, आप उनको कॉल वगैरह करेंगे, उनसे बात करेंगे, तो ये कम्युनिकेशन को बढ़ाएगा, आपके पड़ोसियों से आपके भाई बहनों से आपका कम्युनिकेशन बढ़ा देगा। इसके साथ ही आपका अगर पत्रकारिता के फील्ड में कोई काम करते हो तो बहुत अच्छे से आप परफॉर्म करोगे। तो बुध का जो रिजल्ट है हमने बात करी, और बुध आपके लिए 12वें घर के स्वामी है, तो कुछ खर्चे बढ़ाते रहेंगे, और यहाँ से कुछ अगर तीसरे घर में आए तो आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, हो सकता है आप 2 कामों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे। तो जब तक बुध आपके सेकंड हाउस में है तब तक भी आपको अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है यहाँ पर धन अर्जित करने के लिए। इसके बाद शुक्र की बात करते हैं। शुक्र आपके लिए सबसे बड़ा धनयोग यहाँ पर दिखा रहा है, और बहुत अच्छी जो स्थिति है शुक्र की इस गोचर में रहने वाली है। तो 7 अगस्त से आपके लिए ये क्रिएट हो रही है स्थिति, और शुक्र कर्क में आ रहे हैं 7 अगस्त। शुरुआती 7 दिन में तो हालांकि वो आपके 12वें घर में रहेंगे, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ खर्चों को ही दिखा रहे हैं शुरुआती 7 दिन में। तो शुरुआती 7 दिन में कोई बहुत बड़ा खर्चा भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपके लिए धन का योग काफी जबरदस्त बनेगा। और क्योंकि शुक्र लाभ स्थान के स्वामी है, लाभ स्थान के स्वामी होने की वजह से आपको काफी बेनिफिट होगा, और जो आपका 10th लॉर्ड है मंगल, वो आपके लाभ स्थान में गोचर करेगा। तो ये एक ऐसी स्थिति बन रही है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में कोई धन का फायदा, धन लाभ आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको मैरिज के चांसेस भी बनेंगे, क्योंकि शुक्र आ रहे हैं यहाँ पे आपके लगन में, लगन से वो सप्तम को देखेंगे, तो ऐसे में यहाँ पर जो सप्तमेश है वो खुद आपके सप्तम में ही वक्री होके गोचर कर रहे हैं, तो ये मैरिज का भी चांस बना रहा है। और विशेषकर लड़कों के लिए भी ये स्थिति जो है मैरिज का चांस तो बना ही रही है, बट यहाँ पर एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि स्त्रियों के लिए भी ये काफी अच्छा रहेगा। शुक्र जब भी ऐसे लगन में आएगा तो आपको सजने संवरने का बहुत ज्यादा शौक देगा। शुक्र की ये स्थिति आपको कहीं फेमस कर सकती है, आपको सामाजिक प्रतिष्ठा दिला सकती है, और भी बहुत सारे इसके आपको फायदे देखने को मिलेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी मात्रा में धन योग भी ये आपके लिए बन रहा है। तो यहाँ पर जब शुक्र आएगा तो कहीं ना कहीं वो आपको काफी अच्छा करेगा, हालांकि उनकी राशि में यहाँ केतु भी गोचर कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी आपको घर से संबंधित सुख दे सकता है। इसके बाद मंगल के बारे में बात करते हैं। मंगल का गोचर बहुत ही अहम होने वाला, क्योंकि वो राहु के साथ थे शुरुआत में, और 10 अगस्त से वो राहु से अलग हो जाएंगे, तो वो आपके लाभ स्थान में चले जाएंगे जहां पर आपको काफी फायदा देंगे। वो पंचमेश भी हैं, पंचम को भी देखेंगे, तो पंचम भाव के कार्यों में काफी ज्यादा तेजी आ जाएगी यहाँ पर, और हो सकता है आपको संतान के योग बने, हो सकता है आपको एजुकेशन में सफलता मिले, कोई क्रिएटिव वर्क में सफलता मिले। इसके अलावा आप कोई अगर मेडिटेशन वगैरह करोगे तो उसमें फायदा होगा, शेयर मार्केट से आपको फायदा होगा। तो आप मंगल का रिजल्ट अच्छा लेने के लिए हो सकता है जहां तक आप कर सके तो हनुमान चालीसा के पाठ आप जरूर करिएगा, और राहु से ये अलग हो जाएंगे तो आपको पूरा फायदा देना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ जो मंगल है वो लाभ स्थान का मंगल है, और जो शुक्र है वो आपके लगन में जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति है धन को लेकर, धन लाभ को लेकर, प्रॉपर्टी के लाभ को लेकर। लेकिन यहाँ पर मंगल का 11th हाउस में आना थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, आप गलत तरीके से भी धन अर्जित करने की कोशिश कर सकते हैं। अब 10th लॉर्ड का लाभ स्थान में इस तरह से स्थित होना ये धन लाभ को तो दिखाता ही दिखाता है। आपको पंचम भाव के कार्यों से भी काफी ज्यादा फायदा यहाँ पे दिख रहा है, तो पंचम भाव से संबंधित भी आप ऐसा कोई काम कर सके, जैसे आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर सकें या कुछ और काम कर सकें, आप कोई क्रिएटिव वर्क कर सकें, तो वो आप जरूर करें। इसके साथ ही देखिए मंगल का गोचर तो वृषभ में रहेगा। हम आगे बढ़ जाते हैं, गुरु के बारे में भी बात कर लेते हैं। गुरु का गोचर अगर देखोगे तो मीन राशि में रहेंगे और वो वक्री रहेंगे।
ऐसे में देखिए आपने कहीं से पैसा उधार लिया हो तो आपको पैसा वापस लौटाने में यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको कहीं ना कहीं से हेल्थ के लिए अगर कोई इशू क्रिएट होता है तो वहाँ से भी आपको मदद मिलेगी। और ये समय आपके रूटीन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, एक तरह से आपके दैनिक जो आपका रूटीन है उसको भी, और आपका और जो ऑफिस का काम है उसको भी। तो अपना जो रूटीन है उसको ठीक से रखें अपने ऑफिस में और अपने घर के कार्यों में। इसके साथ ही कहीं ना कहीं आपको कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। गुरु यहाँ पर वक्री स्थिति में है तो अपनी उच्च शिक्षा को लेके कुछ रुकावटें आ सकती हैं। पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। धार्मिक जो कार्य हैं उनमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। दूर की यात्राएं करते हो तो थोड़ा बहुत ब्रेक लग सकता है कहीं ना कहीं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना होगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर गुरु वक्री है तो आप कोई नया डिसीजन लेने के बजाय जो आपने पहले निर्णय लिए हैं उनको या तो बदलें या फिर उन्हीं पे काम करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपका जो वर्क प्लेस है वो बदल सकता है, कार्यस्थल आपका बदल सकता है, वर्क प्लेस से संबंधित बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं शनि के बारे में। शनि आपका अष्टमेश है और आपका सप्तम का स्वामी है। अब वक्री स्थिति में है तो यहाँ पर आपका कोई भी काम पहले नहीं बना जब शनि मकर में था तो आपका वो काम बनेगा, जैसे कि आपकी शादी हो जाएगी, या फिर आपका कोई बिजनेस था जिसको आपने स्टार्ट करके बीच में छोड़ दिया, आपने आगे नहीं बढ़ाया, तो वो आप आगे बढ़ा सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे, कोई और काम था, उसको लेके आगे बढ़ सकते हो। अब यहाँ आपका लगन में क्योंकि सूर्य आएंगे और सप्तम में शनि वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, राजनीति से जुड़े हुए तो बहुत फायदा मिल सकता है। लोगों का समर्थन, लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल सकता है। इसके अलावा ये स्थिति अगर आपका, जैसे आप मैरिड हो तो आपका पार्टनर की हेल्थ में कुछ यहाँ पे इश्यू आ सकते हैं। आपके मैरिड लाइफ में भी थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अचानक बिजनेस में भी रुकावट आ सकती है कहीं ना कहीं, बट आप थोड़ी अगर मेहनत करोगे तो आपका बिजनेस अच्छे से चलने लगेगा। जैसे ही शनि यहाँ से मार्गी होंगे वैसे ही आपका बिजनेस है वो ग्रो करने लगेगा। अब अष्टमेश होके शनि आ रहे हैं तो निश्चित ही अष्टम भाव का कार्य अगर आप कोई करते हो या अष्टम भाव से संबंधित अगर आपका कोई बिजनेस हो तो उससे बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपका किसी दूसरे स्टेट से जुड़ा हुआ भी बिजनेस है तो भी आपको काफी फायदा होगा। तो ये कुछ स्थितियां क्रिएट हो रही हैं आप लोगों के लिए। तो उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं राहु केतु के अगर बात करेंगे तो राहु मेष में गोचर कर रहे हैं तो कैरियर के लिए एक बहुत ही अच्छा समय है। अगर आपका जैसे स्पोर्ट्स में अगर कैरियर हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित आपका प्रोफेशन हो या राजनीति से जुड़ा हुआ प्रोफेशन हो तो ऐसे जो भी फील्ड है उनमें राहु बहुत अच्छी सक्सेस देते हैं। और केतु फोर्थ में है तो थोड़ा बहुत इश्यूज जरूर क्रिएट होगा, फोर्थ हाउस को लेके, मदर की हेल्थ को लेके कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। और वैसे भी शुक्र शुरुआत में आपके 12वें घर में रहेंगे तो हो सकता है घर के लिए या मदर की हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं, लग्जरी के कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं। तो ये कुछ इश्यूज रहेंगे। अब यहाँ पर हमने लगभग सभी ग्रहों के बारे में चर्चा की है जनरली, और अब आगे बढ़ जाते हैं, कुछ अच्छे और खराब दिनों की बातें भी कर लेते हैं। तो अच्छे दिनों की बात की जाए तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सारे अच्छे दिन निकल के आ रहे हैं, जहाँ पर 19, 20, उसके बाद 24, 25, 26, 27 और 28 ये दिन बहुत ही अच्छे साबित होंगे आपको इस महीने में। तो आप इन दिनों में अपना कोई भी कार्य पूरा कर सकते हो। इसके बाद कुछ खराब दिनों की बातें अगर करें तो चंद्रमा जब धनु में गोचर करेंगे 8 और 9 को, ये समय आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। ये समय ज्यादातर आपको परेशान करेगा हेल्थ इश्यूज को लेके और अपने दिनचर्या को लेके। चंद्रमा का ट्रांजिट जब एक्वेरियस में होगा तो 12 और 13 तारीख को ये समय में डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है, कहीं चोट या दुर्घटना होने से कुछ आपको दिक्कत आ सकती है। 12 और 13 को आपको अचानक धन लाभ भी मिल जाएगा, लेकिन आपको उसका ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, अपना खुद का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा और मानसिक रूप से अवसाद की स्थिति यहाँ भी क्रिएट हो सकती है। इसके बाद बात करें तो जब चंद्रमा जेमिनी में यानी मिथुन में ट्रांजिट करेंगे 21, 22 और 23 को, तो ये 3 दिन विशेषकर हेल्थ के लिए तो अच्छे हैं ही नहीं। इसके अलावा इन 3 दिनों में खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे आपके और आपको अपने रूटीन को पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। अगर पहले से कोई हेल्थ का इश्यू है तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चे होने की समस्या रहेगी, खर्चा बहुत ज़्यादा होगा आपका। इसके अलावा इन 3 दिनों में कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन आप ना ले तो अच्छा रहेगा। ये कुछ खराब दिन भी आपके लिए इस मंथ में रहने वाले। तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को